जी जनाब आली, आप देख रहे हैं बारान रहमत, हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं हमारे उलमा इकराम से, और यकीनन इसी का एक और एंगल, इसको समझने की बेहतर कोशिश करते हैं कि किस तरह आपकी इमदाद, आपकी सोचें, आपका पूरा रहन सहन आपकी तकदीर को बदल सकता है, या तो संवार सकता है या बिगाड़ सकता है। हमने बचपन में बड़े किस्से इस तरह के सुने हैं। अकबरी और असगरी अलग अलग तरीके से हमें टेलीविज़न स्क्रीन में मुख्तलिफ ड्रामों में दिखाया जाता है कि दो बहनें और किस तरह उनकी ज़बान, उनकी सोच, उनकी किस्मत को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ धारे पे ले जाती है। तो ये भी एक ज़िक्र है इसमें। दूसरा ये कि जब अगर आप इस शिकंजे में पड़ जाएं कि आप अपने आप को बदकिस्मत समझने लगें, या आपको बता दे कोई कि भाई आपके सितारों की चाल में कुछ गड़बड़ है, तो फिर जो हम लवाजमात करते हैं उसमें भी कई गलतियों की गुंजाइश मौजूद होती है। और कई गलतियाँ तो ऐसे भी होती हैं जो आपको शायद कुफर के ज़ुमरे में ले जाएँ, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर की अंगूठियाँ पहनना, वजीफ़े करना, या फिर किसी धागे तावीज़ों में पड़ जाना। इस पर भी बात करेंगे, और क्या वाकई इसमें कोई सदाकत मौजूद है कि ये चीज़ें आपकी किस्मत को बदल सकती हैं। तकदीर में अगर कोई हादसा, कोई मुश्किल लिखी है, क्या ये उसको टाल सकती हैं। दीनी एतबार से इसको हम किस तरह देखते हैं, इसके लिए रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है ज़बरदस्त है, आप भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फरहाना आपा, फरहाना अवैस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं राहत मुस्लिम साहिबा, जो कि जिनका इदारा डेडिकेटेडली काम कर रहा है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स और बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहत जी, आपकी भी यहाँ मौजूद होने का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। अल्लामा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। हमें पता है कि अल्लाह ताला से हम अहम फ़ैसलों में, जहाँ जो अनदेखा रास्ता है उसके लिए इस्तिखारा करते हैं, रुजू करते हैं कि क्या ये सही है या ये गलत है। लेकिन क्या नागहानी आफात को, हादसात को, तावीज़ और मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें क्या टाल सकती हैं? लोग बहुत सारे जेम्स पहनते हैं, अंगूठियाँ पहनते, कहते हैं कि जी इससे किस्मत बदल जाएगी, किस्मत अच्छी हो जाएगी, हादसा टल जाएगा। कैसा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर चीज़ की तस्वीर के दो रुख होते हैं। हम लोग तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख देखते हैं और एक ही साइड निकल जाते हैं। सही। तकदीर के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी ने मौला कायनात हज़रत अली से पूछा कि जब तकदीर में लिखा है तो दुआ मांगने का क्या फ़ायदा। तो हज़रत अली ने फरमाया, क्या पता कि तकदीर में यही लिखा हो कि तो दुआ मांगेगा तो ये होगा। तकदीर देखी तो किसी ने नहीं है। सही। हम जो ये कहते हैं कि तकदीर में लिखा था, तो आपको कैसे मालूम कि ये तकदीर में यही लिखा था? सही। तकदीर में क्या लिखा है हमें नहीं मालूम। हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है कोशिश करना। ये कोशिश और मेहनत मादी भी हो सकती है, ये कोशिश और मेहनत रूहानी भी हो सकती है। सही। जैसे कि आपने तावीज़ और दुआओं के लिए कहा, दुआएं या बहुत सी ऐसी चीज़ें, इनके जैसे अभी आप जदीद दौर में बहुत आसान है समझाना। आप टीवी इस्तेमाल करती हैं, तो टीवी के लिए पहले ज़माने में हमें जाके वहाँ से बटन दबा के आवाज़ को आहिस्ता करना पड़ता था और चैनल चेंज। अब हम यहाँ से बैठे बैठे रिमोट से कर लेते हैं। ये रेज़ हैं जो कनेक्ट होती हैं, और जहाँ फ्रीक्वेंसी मिल जाए वहाँ यहाँ की रेज़ वहाँ की उस चीज़ को कंट्रोल कर लेती है। सही। यही दुआओं का, पत्थरों का या तावीज़ों का जेन्युइन, मैं नॉन जेन्युइन की नहीं बात कर रहा, यही उसूल है, यही कानून है दुआओं का भी, कि वो फ्रीक्वेंसी मिलाती हैं। आप अल्लाह से अपने इख्तियार को माइनस करते हुए जब आप अल्लाह से कोई दुआ करते हैं कि परवरदिगार मुझे इस मुश्किल से निकाल, तो वो खालिक कायनात अपने बंदों से जो इतनी मोहब्बत करता है, वो आपको के लिए ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि आप उस मुश्किल से निकल जाए। सुभान अल्लाह। इसी गुफ्तगू को अगर हम आगे लेके चलते हैं अल्लामा साहब, तो वो ज़रा सी एक चीज़ की वजाहत कर दूँ, जैसे क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा इतराज़ात आते हैं कि जी पत्थर पहनना और ये पत्थर किस्मत बदल देगा। पत्थर किस्मत नहीं बदलता। ये दुनिया आलिम असबाब कहलाती है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। उसने हर चीज़ में कोई ना कोई असर पैदा रखा है। सही। दरख्त की जड़ों में भी असर है, दरख्त के पत्तों में भी असर है, दरख्त के फलों में भी असर है, दरख्त के फूलों में भी असर है। तो जब दरख्त में असर है तो पत्थर में भी असर है। सही। ये असर उसने रखे हैं। ये सोचना कि जी ये पत्थर कुछ कर देगा, ये कुफ्र है, ये शिर्क है। लेकिन परवरदिगार आलम ने उस पत्थर में कुछ ऐसी क्वालिटीज रखी है, तासीर रखी है, जिसका इस्तेमाल आपकी उस मुश्किल के लिए कारआमद होगा। दो मिसालें से मुझसे जल्दी से सुन लें। आपने, अगर आप गई हों, और यकीनन मेरा ख्याल है गई आप हज के लिए, तो खाने काबा के गिर्द आपने देखा होगा सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है। सही। ये कौन सा पत्थर है?
संगमरमर नहीं, नहीं, संगमरमर नहीं, चमक, लाइट चमक का पत्थर अच्छा। है। मेरे जहन में भी नाम आता है, मैं बताता हूँ, जी। नीम से इसका नाम आता है। ये इस पत्थर की खासियत ये है कि ये हीट की रेस को एब्जॉर्व करके ठंडा करता है, ठंडा कर देता है। सही इसीलिए खाने काबा में लगाया है ताकि वो उसकी ठंडक आपको रहे, चलने वालों के लिए, चलने वालों के लिए आग जलाए नहीं। सही। तो अब आप कहेंगे जी ये तो पत्थर में शिरक हो गया जी, तो खाने काबा में ही शिरक हो रहा है क्या? नहीं, अल्लाह ने उस पत्थर में ये सलाहियत रखी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करके ठंडक देता है। ये तो बिल्कुल। इंसान ने फिर अपनी मन तक लगाई है ना वहाँ पे, ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई इसका इंतखाब किया। नहीं, वो तो देखिए मंतक तो अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है जी। और उसने सलाहियत रख दी। अब ये इंसान का काम है कि ढूंढे कि किस चीज़ में क्या सलाहियत है, सही सही। कौन सी चीज़ किस काम आती जी। है। इसी तरह अकीक के पत्थर के लिए कहा जाता है कि अकीक का पत्थर रिस्क में इजाफे का सबब है। इसका ये मतलब नहीं है कि अकीक रिस्क देता है, रिस्क खुदा ही देता है। उस अकीक जो सुर्ख अकीक होता है उसकी खासियत यह है कि वो शौं को सूरज की लेकर आपकी खून की रवानी को तेज़ करता है। जब आपकी खून की रवानी तेज़ होगी, आप एक्टिव होंगे, आप इधर उधर मूवमेंट करेंगे। जब आप मूवमेंट करेंगे तो हरकत में बरकत है, आपके रिस्क में इजाफा। अच्छा, अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ फरहाना आपा, तो वो बारीक सी लकीर क्या है? देखें, अब जैसे अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि इन चीज़ों में तासीर अल्लाह ताला ने असर, इसका कोई ना कोई जवाज़ बनाया है, लेकिन फिर हमारी अपनी ख्वाहिशें, हमारी नफसानी ख्वाहिशें भी तो जायज़ या नाजायज़ हो सकती हैं। क्या हम इन चीज़ों का गलत हिस्सा, वो बारीक सी लकीर क्या है जब हमें पता हो कि इस चीज़ में यह पावर मौजूद है, लेकिन उसको हार्नेस कर रहे हैं हम किसी गलत काम के लिए, किसी की काट करने के लिए, किसी को रोक करने के लिए, तो वो भी तो आप किसी की किस्मत, किसी की तकदीर में मेडल कर रहे हैं ना अपनी ख्वाहिश के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तकदीर के हवाले से ये भी समझ लेना चाहिए कि तकदीर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टोटल हर चीज़ नहीं लिख दी है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते और तुम कुछ भी नहीं सोच सकते, बस जो मैंने लिख दिया है उसका मुताबिक होगा। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लिखा है वो अपने इल्म की बुनियाद पर लिखा है, और हम ये नहीं कह सकते कि ये जबर की बुनियाद पर तकदीर का फ़ैसला हुआ है। सही। जो हमने करना है वो अल्लाह को चूँकि पहले से इल्म है, इसलिए लिख दिया गया है। तो तकदीर दो तरह की है, तकदीर मुअय्यन और तकदीर मुअल्लक। मुअय्यन वो है कि जिसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पैदा होगा, कब पैदा होगा, किसके घर पैदा होगा, कौन सा और कब मरेगा। का वक्त इसी तरह से ये चीज़ें तो तय हुई हुई हैं। लेकिन तकदीर मुअल्लक ये है जिसमें जो मैक्सिमम पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, उसमें ये कि हमें सोच की आज़ादी है, जैसे हमें फ़ैसला करने की आज़ादी है और हमें अमल करने की आज़ादी है। तो अब अगर हम अच्छा सोचते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो वो हमारी अपनी चॉइस है, और हम जैसा करेंगे उसका मुताबिक उसका फल हम हासिल कर लेंगे। अगर मेरी सोच में ये आ जाता है कि मुझे कोई चीज़ चुरानी है, तो इसमें अल्लाह ताला ने तो नहीं मेरे अंदर ये सोच डाली, मेरी अपनी आज़ादी है ये सोच की कि मैं अच्छा काम इंतखाब कर लेता हूँ या मैं बुरे काम का इंतखाब कर लेता हूँ। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए किसी भी काम में कि चूँकि तकदीर में लिखा था तो इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों के सिवा बाकी तमाम चीज़ें हमारे अपने इख्तियार में है, हमने ख़ुद उसको चूज़ करना है, हमने उसको खुद करना है। और जैसे कि अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत वजाहत की कि असल चीज़ ये है कि आप मेहनत करें, आप किसी चीज़ के लिए सोचें कि मुझे ये काम करना है, उसके लिए उठें, आगे बढ़ें, मेहनत करें, और उस मेहनत को करने के बावजूद आप दुआ की तरफ चले जाएँ। क्योंकि अगर उसमें कोई नेगेटिव चीज़ कोई है ऐसी जो लिखी हुई कि किसी वजह से वो उसमें शामिल हो जाएगी, लेकिन चूँकि आपने दुआ की और अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा और यकीन किया, तो उस दुआ की बरकत से वो नेगेटिविटी उस चीज़ की ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कुरान पाक में इरशाद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया गया कि अगर मेरे बंदे तुम्हारे पास आके पूछें तो उनको बताओ कि मैं उनकी दुआओं को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। तो जो खुद ये वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ और कबूल करता हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप अगर दुआ करें तो वो दुआ कबूल ना हो। और फिर ये कहा गया कि दुआ जो है वो इबादत है, दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है, दुआ जो है वो तकदीर को टाल सकती है। तो इतनी बड़ी पावर आपको दे दी, आपको बता दिया, फिर आप कहते हैं कि ये तकदीर में ऐसा था। तो देखिए कुछ चीज़ें जो अल्लाह ने लिखी हुई हैं उसमें तो बेशक हम बेख्तियार हैं। जो हमारे पास मुश्किलें हम पे गुजरती हैं ना, हमें एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है ना। कोई हमारा प्यारा अगर बिछड़ जाए, कोई तकलीफ़ में आ जाए, कहीं किसी का रिश्ता टूट जाए, तलाक हो जाए, तो तब इंसान अपने आप को शायद एक्सेप्टेंस में लाने के लिए कह रहा होता है तकदीर है। लेकिन वही पुराने पॉइंट पे मैं आपको वापस लाना चाहूँगी। मुझे बताएं फिर ये जो जगह जगह हमारे यहाँ महबूब आपके कदमों में और तावीज़ और ये सब क्या है? रसूल पाक की ज़िंदगी में या सहाबा किराम की ज़िंदगी में ऐसे कोई वाक़यात मिलते हैं क्या? वो जब गज़वात पे जाते थे तो क्या तावीज़ लटका के जाते थे,
या वो अपने पूरी पहले प्लानिंग करते थे और उस प्लानिंग के तहत वो उतना सामान लेते थे, फिर जाते थे कि हम इतने लोगों से मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास इतना असला होना चाहिए, इतने घोड़े या इतने ऊँट होने चाहिए। वो उस पर भरोसा करते थे ना, जो अल्लाह ताला ने तदबीर बताई है कि उसके मुताबिक तैयारी करो, उस पर जाओ। या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब 220 मुरब्बा मील के हवाले से रोज़ फतह हो रहे थे इलाके, तो वो क्या करते थे, कोई वो बैठ के कोई उसमें तावीज़ करते थे, ऐसी कोई चीज़ें पढ़ते थे वजीफ़े कि जी ये पढ़ूंगा तो मैं इतना इलाका फ़तह कर लूँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तमाम जो हम देखते हैं सहाबा किराम की ज़िंदगी देखते हैं, रसूल पाक की ज़िंदगी देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात पे शरीक हैं और दुआ भी मांग रहे हैं। और ये पता है आपको अपने इल्म से, अल्लाह की अता से, कि ये ग़ज़वे में हमें कामयाबी होगी। उसके बावजूद सजदे में गिरे हुए हैं कि या अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा, हमें कामयाबी अता फरमा। तो हमें सबक क्या मिल रहा है रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से कि देखो पूरे असबाब मौजूद हैं, पूरी मेहनत की जा चुकी है, अपनी तमाम चीज़ें पूरी एफर्ट्स लगाई जा चुकी है, इसके बावजूद दुआ का दामन नहीं छोड़ना है। भाई कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उज़मा ग़ैर बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल चाल है आपके, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे ये बताइए कि ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला हमारी खैरत से भी करीब है, बेशक, ठीक है, और फिर ये भी कहा जाता है कि जो इंसान के गुमान में होता है वही अल्लाह ताला देता है। बेशक, तो अल्लाह ताला जो इंसान सोचता है वही उसकी किस्मत में लिखा जा रहा होता है जी। तो इसमें मुझे बताइए कि जो गुमान में होता है, तो जो किस्मत है, जो तकदीर है, कि इसमें कहाँ तक सदाकत है? कि इंसान तो बाज़ वक़्त गलत भी सोच रहा होता है तो वो गलत हो जाता है, इसको कहते हैं सिक्स सेंस। अच्छा, मैं उलमाए किराम की तरफ आपका सवाल लेके जाऊंगी, लेकिन जो मेरी दानिश में मुझे लगता है कि आप कुरान हकीम में ही देखें तो आपको दो इशारे मिलते हैं। आपको शैतानी वसवसे का, कि शैतान आपको बहकाएगा, आपके दिल में वसवसा डालेगा, इसका भी आपको इशारा मिलता है। और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी फरमाते हैं कि अगर हम ना चाहें तो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर मैं चाहूँगी अल्लामा साहब अगर इस पर थोड़ी सी वजाहत करें, फिर मैं राहत जी की तरफ आऊँगी। जो उस बच्चे ने सवाल किया है कि जी हम सोचते हैं, दो हिस्से हैं उसके सवाल के, वो हो जाता है तो तकदीर क्या है। इस सिलसिले में फरहाना ने भी बहुत अच्छा इसकी वजाहत की, मुअल्लिक़ व मुअय्यन की। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ से किसी ने पूछा कि इंसान कितना बाइख्तियार है और कितना बेइख्तियार है जी। तो आपने फरमाया कि खड़ा हो जाए। वो खड़ा हो गया। आपने कहा एक टांग उठा ले, उसने एक टांग उठा ली। कहा अब दूसरी टांग भी उठा ले। वो तो कहने दूसरी तो नहीं उठा सकता। कहा बस इतना ही इख्तियार है इंसान के पास और इतना ही बेइख्तियार है इंसान के पास। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि रिमोट कंट्रोल की रेज जो है वो जहाँ फ्रीक्वेंसी मिल जाए वहाँ वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेती है। इंसानी हयात को अगर आप देखें तो ये दो चीज़ों से मरक्का है, एक जिस्म एक रूह। कंट्रोल साला उस रूह का है जो गैर मरई है, जो गैर जिस्मानी है। उस कंट्रोल सिस्टम में अल्लाह ताला ने यही जो फ्रीक्वेंसी रेज़ हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की फ्रीक्वेंसीज़ हैं और इसकी रेज़ आपकी जहाँ जिस फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगी वहाँ आप उस चीज़ को कंट्रोल कर देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें, जैसे कि अभी राना ने भी कहा था, मैंने भी कहा कि ये नहीं है कि आप सिर्फ सोचें तो हो जाए। आप उसकी तमाम मादी वसाइल को मुहैया करने के बाद जहाँ आपकी मादी वसाइल ख़त्म हो जाएँ वहाँ से अब आप अपनी ये रूहानी। अच्छा, और इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट एंगल एक और ये भी निकलता है कि हम समझते हैं कि सोच वो है जो हमें कॉन्शियसली पता है कि हम ये सोच रहे हैं, लेकिन अब साइंस, साइकोलॉजी, नफ्सियात हमें ये भी बताती है कि उसके भी अंडर लेयर्स हैं। आपके शऊर और लाशऊरी सोचें भी हैं। यानी आप बज़ाहिर हो सकता है ज़बान से एक बात कह रहे हो कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ और सारी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके लाशऊर में आप ऑलरेडी डिफीटेड हैं, आपको लग रहा है कि जी मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं, आप पहले ही हारे हुए हैं, शिकस्त खोर्दा हैं, तो फिर चीज़ें बदल नहीं सकती। तो वो भी एक लेवल आता है। लेकिन राजी आपकी तरफ आना चाहूँगी, किस्मत की बात की जा रही है, खुसूसन आपका इदारा काम करता है उन बच्चों के साथ, उन अफराद के साथ जो डाउन सिंड्रोम में हैं, और मैंने देखा है कि एक बड़ा मनफी हमारा रवैया, समाजी रवैया ऐसे अफराद की तरफ भी होता है। और हम इस बात से भी बाज नहीं आते कि वो ख़ानदान, वो पेरेंट्स ऑलरेडी मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन हम उनको ताना देते हैं कि ये तुम्हारी तकदीर में था, शायद तुमने किसी का दिल दुखाया होगा, अल्लाह ने तुम्हें इसकी पनिशमेंट दी है। ऐसी सिचुएशन में ये फैमिलीज़ और ये पेरेंट्स कैसे कोप करते हैं और आपका अपना तजुर्बा क्या है? बिल्कुल सही कह रही हैं सिद्रा, ये सिचुएशन बहुत कॉमनली हम लोगों के सामने भी आती है। एंड वंस द पेरेंट्स कम टू अस तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड और लाइक परेशान होते हैं कि इसका क्या होगा और कैसे होगा और ये क्यों हो गया। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू व्हाई मी वाली सिचुएशन आ जाती है।
तो इसकी वही बात है कि आपके साथ अगर कोई चीज़ हो गई है तो हाउ यू वांट टू टेक इट, आपको पॉजिटिव वे में लेना है तो आप उसको पॉजिटिव के उस बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसके साथ हमें कैसे रवैया रखना है। आप खुद एक्सेप्ट करेंगे ना तो आपके अतराफ़ के लोग भी उनको उसी तरह एक्सेप्ट करेंगे। पहले आप करेंगे तो फिर आपके ख़ानदान के लोग करेंगे, आपके दोस्त करेंगे। इसकी मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल ये दूंगी कि मतलब जैसे मेरे सबसे बड़े भाई वाज बॉर्न डाउन सिंड्रोम, जिनकी वजह से हमारा ये अदारा शुरू हुआ, मेरे वालिद ने जो शुरू किया। अगर वो इस चीज़ को लेके बैठ जाते कि हमारी किस्मत में ये था और पता नहीं ये क्यों हो गया एंड व्हाई डिड इट हैपन टू मी, तो आज ना ये चलता और इससे इतने सारे बच्चे नहीं मुस्तफ़ीद होते। और इसी तरह तो वही बात है। एंड my brother was like so not even important to us, most important to us, but like for the family, for the friends, कि जो भी आता था वो पहले जब जैसे आपके घर में बड़े भाई हैं उनको सलाम करना होता, जैसे आपके घर में भी होंगे तो उनको सलाम करते थे। हम चाहे मेरे दोस्त हों या चाहे मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आते थे, मतलब टिल दैट एज टिल ही सर्वाइव, तो जो भी आता था मेरे अब्बा के दोस्त होते थे वो आके पहले उनसे मिलते थे कि जैसे जो उनके घर का बड़ा बच्चा है। तो ये तो एक्सेप्टेंस आ जाती है एंड हाउ टू टेक थिंग्स पॉजिटिवली। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगी बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। तो वहाँ पे अक्सर हम कोट करते हैं कि अमेरिका में एक स्टडी की गई जिसमें बहुत सारे इसी तरह के बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या डाउन सिंड्रोम में उनकी कंडीशन है, तो उनसे जब पूछा गया कि वो ज़िंदगी से कितने खुश या नाखुश हैं, क्या या जैसे आपने कहा ना कि फैमिलीज़ कहती हैं वाई मी, इन बच्चों से जब सवाल किया गया तो इनमें से 99% अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये भी हम उनको कंडीशन करते हैं या हम उनको बताते हैं कि ये मुनफरद हो, तुम मुख्तलिफ हो, तुम्हारी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। हम आहो बकारी करते हैं, हम बड़ा कॉमनली हमारे यहाँ पेरेंट्स कहते हैं पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा है। अच्छा भला सेहतमंद बच्ची भी होती है, अगर उसकी शादी 25 साल की उम्र तक नहीं होती तो कहते हैं पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा है। तो इन सब चीज़ों से भी ये भी कुफ्र है, क्योंकि ये हमारी सोच एक तरह से कदगन लगा रही है। अल्लाह ताला ने उससे क्या काम लेना है, आगे उसकी तकदीर में क्या लिखा है, ये हम में से कोई नहीं कह सकता। हम सिर्फ असबाब और उसको वो इन्वायरमेंट दे सकते हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अख्तर हमारे साथ मौजूद और यकीनन दुआ में हम सब शामिल कि अल्लाह ताला हम सब के लिए ये बाबरकत लम्हात मज़ीद इनको मुस्तफ़ीद कर दे और दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता करे। अच्छा जी, यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तकदीर के बदलने की, उसमें यकीनन दुआओं का एक अंसर है, लेकिन हम अक्सर लोगों को परेशान देखते हैं क्योंकि जो हमारी आँख देख रही है और हमारा जहन सोच लेता है कि बस यही रियलिटी है, इसका बदलना बहुत मुश्किल है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह राशिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक हो आपको सबको। बहुत शुक्रिया मेहमान। जी जनाब, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के हवाले से? तकदीर, किस्मत, लोग कभी किसी से दुआ करवाते हैं, वजीफ़े बांधते हैं, तावीज़ पहनते हैं, आप क्या समझते हैं तकदीर और किस्मत के हवाले से? जी, मेरी ज़िंदगी में दुआओं का बड़ा किरदार रहा है। नो डाउट कि तकदीर और किस्मत अपनी जगह अहमियत है, लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी मदद की हमेशा। जब भी से मैंने दुआ मांगी है, दुआओं के देखिए, जब कोई खुदा न खास्ता आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है वो नजर आ रहा होता है, इसलिए इंसान का बिलीफ उस तरफ चला जाता है। अच्छा होने वाला आपको नजर नहीं आता। बात यह है कि तकदीर और किस्मत को अगर कोई चीज वीटो करती है तो वो दुआ करती है, उससे तकदीर बदल जाती है। ये अल्लाह ताला ने ही इसके अंदर आंसर रखा है। तो ये है कि दुआ का काम जो है, मैंने जो महसूस किया अपनी जिंदगी में, लाइफ जैकेट का काम है। ये डूबने नहीं देती बंदे को, बंदे को एक दिन किनारे लगा देती। दुआ जरूर करनी चाहिए। उसके लिए एक और, मैं ये अभी आजकल जैसे कोविड भी बहुत फैला हुआ है, देखिए हम कहते हैं हमारी तकदीर बदल जाए, हमारी किस्मत बदल जाए, ये हम उसको बाद में बदलें, पहले अपने आप को बदलें। इंसान को, हमें अपने आप को इंटरनली सैनिटाइज करना है। उसके लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, आंसू बहाएं। आंसू आपको इंटरनली बेहतरीन शफाफ कर देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए, बड़ी अहम बातें आपने की। और आपकी बात से मेरे जहन में एक सवाल आया जो मैं फरहाना आपके पास लेके जाना चाहूँगी। जब हम
तकदीर की बात कर रहे हैं, किस्मत की बात कर रहे हैं, तो फिर हादसे की क्या अहमियत है? यानी हम दुआओं में भी देखें तो हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं किसी भी नाखुशगवार हादसे की, हादसाती मौत की। हादसा क्या है फिर? देखिए, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तकदीर में, अच्छी या बुरी, हादसात भी लिखे हुए हो सकते हैं तकदीर में। और हम फिर वही बात कि हम जब दुआ कर रहे हैं कि हम तमाम ऐसी नागहानियों से बचें, तो शायद अल्लाह ताला ने ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ है कि हम दुआ करेंगे तो बच जाएंगे। और दुआ को बहुत बड़ा जो है वो, इसलिए मैंने कहा जैसे पहले भी कि इबादत का दर्जा हासिल है। और अल्लाह ताला ने तो यही कहा है कि जिसको दुआ की तौफीक हो गई तो समझो उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए। तो जब दुआ की तौफीक हो जाती है और हम ये दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें नागहानी से बचाए और हमें ऐसे तमाम मामलात से महफूज रखे जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और हम नहीं जानते, तो यकीनन वो तमाम चीज़ें हमारी तरफ नहीं बढ़ रही होती। जब हम दुआ अल्लाह ताला से मांग लेते हैं तो गोया एक तरह की एक प्रोटेक्शन है जो हमें हासिल हो जाती है। उसके अलावा जो अभी भाई ने एक कॉल की और उन्होंने ये तमाम जो बातें वो कर रहे थे, बेशक दुआ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा हमें दो और चीज़ें जो हैं वो उसकी तालीम दी गई है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। वो ये है कि अगर कोई मुश्किल आ ही गई है तो फिर हमें ये भी तो कहा गया है ना कि सब्र और नमाज से सहारा लो, और ये भी तो कहा गया है ना कि अल्लाह पर तवक्कुल करो। अगर तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है और उसके बाद भी तुम तवक्कुल नहीं कर रहे तो तुमने पढ़ा क्यों है? तुम्हें यही सिखाया ना कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है तुम्हारा जो मददगार है या रहनुमाई करने वाला है। तो सब्र का भी मतलब ये है कि शोर होगा ना करो, कपड़े ना फाड़ लो, बाल ना नोचना शुरू कर दो, बल्कि ये कहो कि ठीक है मेरे मौला की तरफ से ये मुश्किल आई है ना, तो मैं सब्र करता हूँ और मैं तुझी से मदद मांगता हूँ, तू ये अता करने वाला है। किसी भी बात का नतीजा जो हुआ है उससे बरक्स चाहने की कोशिश कर रहे होते हैं, यू कीप गोइंग बैक इन टाइम एंड से कि नहीं भाई इसका नतीजा ये ना ये होता, तब आप मतलब अपनी मर्जी ना लगाओ उस पे ना, ये सोचो कि रब्बुल इज्जत ने करो। देखिए इसकी छोटी सी मिसाल है कि अगर किसी भी क्लास में जो 40-50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर टीचर एग्जाम नहीं लेती तो वो कैसे कह सकती है ये फर्स्ट आएगा या ये सेकंड आएगा? बड़ा रेलेवेंट सवाल है, आजकल के लिए वैसे भी एग्जाम नहीं हो रहे, ऑनलाइन एग्जाम अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर अगर सबको पास कर दिया जाए। शफकत महमूद साहब के दिल की बात कह दी है, तो फिर इसलिए जरूरी है कि आप इम्तिहान से गुजरेंगे तो पता चलेगा ना। आप ये तमाम A-levels और O-levels के स्टूडेंट्स के लिए है कि आपने इम्तिहान से गुजरना है, लेकिन जी ये अलग एक बहस है, इस पर भी हमने कल परसों शो करना है। तो अल्लामा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, हादसा आपके नज़दीक क्या है? क्योंकि हम जब जहन में हादसे को लेके आते हैं हम कहते हैं कि कंट्रोल से बाहर चीज़ थी, स्पॉन्टेनियस था। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि कई दफ़ा बहुत सारी फ़नी खराबियों के बावजूद एक तैयारा है जो फिर भी हादसा का शिकार नहीं होता, आराम से लैंड कर जाता है, और दूसरी तरफ ह्यूमन एरर होता है या एक छोटी सी बारीक सी चीज़ होती है जो हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को लुक़मा अजल की तरफ ले जाती है। किस तरह देखते हैं इसको? हादसा क्या है? ये तकदीर में लिखा था, किस्मत थी, उन 100 लोगों की सबकी किस्मत में लिखा हुआ था कि उनके साथ ये हादसा होना है? देखिए ये दो चीज़ें हैं, इसमें हर चीज़ मैंने पहले भी कहा था कि हम तस्वीर का एक ही रुख देखते हैं और एक ही रुख डाल देते हैं। हादसा ज़रूरी नहीं है कि तकदीर ही में लिखा हो, हमारी अपनी कोताहियों का भी उसमें किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट होता है कि हमने मसलन ये कि हम गाड़ी लेके निकले और हमने देखा नहीं उसकी क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ से नहीं सही नहीं, और चल दिए और जनाब खुदा न खास्ता रास्ते में हादसा पेश आ गया तो हमने कहा कि जी वो तो किस्मत में लिखा था। अच्छा, एक बात बड़ी अजीब इंसान की है कि जब कोई बुरा काम होता है तो कहता है कि ये किस्मत में लिखा था, और जब कोई अच्छा काम होता है तो कहता है मैंने क्रेडिट मेरा है। तो अच्छे काम का क्रेडिट अल्लाह को नहीं देता और बुरे काम का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता कभी भी इंसान। ये एक बड़ी अजीब इंसान की फितरत है। तो इसमें यह कि कुछ हादसे तकदीर में भी होते हैं और कुछ हादसे इंसान की अपनी गलतियों का भी खमियाजा होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि भाई अब 100 आदमी थे, 100 डूब गए, 100 की किस्मत में लिखा था। ये मुमकिन है कि 100 की किस्मत में डूबना लिखा था कि अगर ये काम होगा, लेकिन इसके पीछे हो सकता है कि किसी ह्यूमन एरर का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, यानी इंसान की कोई गलती हो जिसका खमियाजा उन 100 ने भुगता है। अब आप कहेंगे जी वो उन 100 का क्या कसूर था, उन्होंने क्यों भुगता? उनको उसका नेमल बदल दिया जाएगा, उनको उसका अजर दिया जाएगा कि जिसकी वजह से वो इस हादसे का शिकार हुए। इसीलिए ये कहते हैं कि कातिल के तमाम मकतूल के तमाम गुनाह जो हैं वो कातिल के सर डाल दिए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो जिंदा रहता तो वो अल्लाह से अपने माफ़ी मांग लेता, तौबा कर लेता, उसका कफ़ारा अदा कर देता। तो बिल्कुल इसी तरह उस एक ह्यूमन आदमी की वजह से 100 आदमी ने उसका खमियाजा भुगता है, तो उसको उस एक आदमी को उसकी सज़ा मिलेगी और उनको उसका नेमल बदल मिलेगा। और इसी तरह मुख्तलिफ जो सिचुएशंस लाइफ की होती हैं, अगर आप उसमें इंटरवेंशन करें, मैं आपको ये कह सकती हूँ क्योंकि हमारे साथ राहत बीबी मौजूद हैं,
जो डाउन सिंड्रोम की कंडीशन होती है, अगर आपका बच्चा पैदाइशी तौर पे इस कंडीशन का शिकार है, अगर आप अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो उसके लिए दोबारा वही किस्मत के आप दरवाज़े खोल सकते हैं। जहीं पे इस तरह के इदारे बहुत अहम एक किरदार अदा करते हैं कि वो बच्चे के जो अर्ली माइलस्टोन्स, एक ख़दशा होता है कि डिले हो जाएंगे या उनको पा नहीं सकेगा, आप एक तरह से किस्मतें बदल रहे हैं इस इदारे के तवस्सुल से। बिल्कुल, और इनका पॉजिटिव एंगल भी होता है। जैसे सिद्रा, ख़ासतौर पे हमारे इंस्टीट्यूट में हम ज़ाहिर है इन बच्चों के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा हम लोग एम्फेसिस करते हैं, और हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि आवर चिल्ड्रन हैव बीन हायर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज़, और या कुछ पेरेंट्स ने घर में, जैसे खड्डी का कपड़ा हमारे बच्चे बहुत अच्छा बनाते हैं, तो पेरेंट्स ने घर में बना के दिया है ताकि वो बच्चा एक हुनर सीख रहा है तो आगे करे ही। मतलब कहने का मतलब ये कि वो जो भी इंडिविजुअल है, वो बच्चा चाहे स्पेशल है या मैं कहती हूँ मेन स्ट्रीम्स का भी बच्चा है, तो उसकी मतलब उसको पॉजिटिव वे में आपको देखना है, उसकी किस्मत को आगे बढ़ाना है, और पेरेंट्स किस तरह से उसको लेते हैं, फैमिली किस तरह से उसको लेती है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। यानी आप पहले रो से नहीं ही सकते ना सोच आप के उनके ऊपर उसको- बैठ के बिल्कुल। कि आप रोए नहीं ना कि भाई मेरा भी हो गया, अब मैं इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नो, और पहले से ही सोच लिया कि खुदा न खासा ये हमेशा लेने वाला हाथ रहेगा। आप उसको इतना एम्पावर करें कि आगे जाके वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेके चल सके, बल्कि दूसरों के लिए भी मशअल राह बने। बिल्कुल, तो आपके पास, आपने कहा कि ऐसी मिसालें मौजूद बिल्कुल हमारे पास हैं। हमारे पास बच्चे वर्क भी कर रहे हैं एक दो जगहों पे जिनको होते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू सी किस सेटिंग में बच्चा वो रेपिटेटिव काम कर ले। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने घर में खड्डी लगा के दिए बच्चे को, अड्डे का काम बहुत अच्छा करते हैं, तो एक बच्चे के पेरेंट्स ने घर में लगा दिया बिकॉज ही इज़ लर्निंग, नाउ ही वांट्स टू वीकेंड पे होते हैं, और और उसके इस लिए कोविड क्रिएटिव आउटलेट भी हो जाता है कि बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। अपने आप को बच्चा क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकता है। सो वंस अगेन वी वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू पर्सनली अपील कि इस तरह के इदारों की आप मदद कीजिए, आगे आइए, बिकॉज अगेन ना सिर्फ हम अपनी किस्मत के बारे में तो या तो कोसते रहते हैं या उसको अच्छा या बुरा समझते रहते हैं, लेकिन जहाँ आपके किसी अमल से दूसरे की किस्मत बदल सकती है, उसकी तकरीर पे इम्पैक्ट हो सकता है, वी मस्ट ट्राई टू ब्रिंग दैट पॉजिटिव चेंज। फरहान आपा, एक सवाल आपके लिए आया है। तकदीर की बात की जाए, एक तरफ कहा जाता है जोड़े आसमानों पे बनते हैं, जो तुम्हारा जोड़ा है, जो तुम्हारा परफेक्ट जोड़ है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी बच्चियां मुख्तलिफ अमलियात, दुआएं कर रही हैं कि उनको अच्छा सौले रिश्ता मिले। तो अगर यानी इसका दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है? वो दुआ के ज़रिए अच्छा रिश्ता मिला है या वो पहले ही डिसाइडेड था कि अच्छा रिश्ता ही मिलना है? भाई यहाँ पे तो इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया हुआ है ना, हाँ। तो इख्तियार का इस्तेमाल इंसान करता है और उसकी अपनी मर्जी होती है, उसके सामने तमाम ऑप्शंस होती हैं कि क्या मेरे लिए अच्छा है, और मेरी अपनी जो नीड है उस, या मेरा जो माहौल है, मेरी जो तालीम है, मेरी जो चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हर इंसान अपनी चॉइस के मुताबिक अपने रिश्तों को हाँ या ना कर सकता है। तो उसे पूरा इख्तियार है, इसलिए हम ये टोटली नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्लाह ताला ने वहाँ लिख दिया है तो तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर इंसान का पूरा इख्तियार है, सोच का, फैसले का, हाँ या ना करने का। सही। तो वो खुद करेगा, लेकिन अगर वो साथ में ये दुआ करता है कि मेरी ये ख्वाहिश है और मैं इस तरह का रिश्ता चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इसमें मेरी मदद फरमा, तो अल्लाह ताला मदद ज़रूर फरमाएगा। बिल्कुल। अच्छा अलामा साहब, अगर यही सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ, कई लोग मुश्किल शादियाँ हैं, दो अफराद हैं, मियाँ बीवी, उनकी आपस में नहीं बनती है, बहुत नाचाकी है, बहुत गुस्सा है, तकलीफ़ में है, लेकिन कहते हैं जी किस्मत में थी, शादी हो गई तो निभा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और मैं इसको ऑथेंटिक मानता भी नहीं कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। किसने कहा ये? क्या कौल नबी है, कौल मासूम है? नहीं, ऐसा कोई कौल नहीं। ये सब हमारा अपना बनाया हुआ है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। बात वहीं आ जाती है कि किसी हद तक तकदीर ने कुछ चीज़ें आपको फोर्स की हैं, और किसी हद तक आपका अपना डिपेंड करता है कि आप उस अमल को इख्तियार करने में या उस चीज़ को इख्तियार करने में आपने कितना अपना ज़ोर दिखाया, या अपनी ताकत दिखाई, या अपना इल्म दिखाया, या अपनी ख्वाहिश दिखाई। जोड़े जो बनते हैं, ये कह देना कि जी आसमान पे बन गए इसलिए हम निभा रहे हैं, जोड़े बनाते वक्त, और ख़ास तौर से मैं ये बात, आज आपने ये मौजूद छेड़ दिया है, तो आज के तवज्जुह से अपनी बहन, बेटियों, माओं को ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा। मैं मुसलसल ये चीज़ें देख रहा हूँ। अब जो रिश्ते तलाश करते हैं, तो उसमें जो रिश्ते डिमांड आती है, वो अजीब अजीब डिमांड्स आती हैं, बिल्कुल अजीब अजीब डिमांड, दोनों तरफ से। माफ़ कीजिएगा, ये नहीं मैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ और मर्दों के, दोनों तरफ से। मसलन ये है कि ख़वातीन जी, घर ज़रूरी है। सही। क्या पूरे पाकिस्तान में सब घर वाले ही हैं? किराए पे भी लोग रह रहे हैं और खुश रह रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं। मसलन ये है कि जी वो 25 साल की उम्र चाहिए, इसकी उम्र तो 25 साल 6 महीने है। बाखुदा मैं आपसे ये बता रहा हूँ। तो हम ये नहीं देखते कि हमारी ज़हनी हमआहंगी होगी नहीं होगी, फ़िक्री हमआहंगी होगी नहीं होगी, नज़रियाती हमआहंगी होगी या नहीं होगी।
हमारा माशी हम आहंगी होगी या नहीं होगी। मसलन एक आदमी औरत है, लड़की है, वो घर में ऐसे पली है जहाँ उसके इशारे पे 4-4 मुलाजिम थे, अगर आप उसे कैसे घर में ले जाएं कि जहाँ पर उसे रोटी भी खुद बनानी पड़े और सफाई भी खुद बनानी पड़े, ज़ाहिर की बात है फिर वहाँ पे एक क्लैश होगा। यानी आपकी बात से ये नतीजा भी हम निकाल सकते हैं कि जहाँ हम तकदीर को दोष देते हैं और कहते हैं कि जी देखें जी हमने तो बहुत सोच विचार करके शादी की थी, एक्चुअली आपके ब्लाइंड स्पॉट्स होते थे। हो सकता है आपने ज़ाहिरी किसी चमक धमक की तरफ मुतवज्जो होकर रिश्ता कर दिया, लेकिन वही जो आप बात कर रहे हैं कि फ़िक्री हम आहंगी है या नहीं, नज़रियाती है या नहीं, उसके बारे में सोचा नहीं और उसके बाद बेचारी किस्मत को बोल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, थोड़ा सा आप लोगों से वक्फा लेके हम ज़रा किचन का रुख करते हैं जहाँ पटाखा चिकन तैयार हो गई है। चटक पटक इसकी मैं आपको बताऊँ, मिर्ची की जो खुशबू आ रही थी माशाल्लाह हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, और ये काफ़ी मिर्चों में नहाई बैठी है। हाँ जी, पटाखा चिकन बिल्कुल रेडी है जी। और साथ में हमारे एप्पल तो नाम से ये तो पता चल रहा था कि ये बहुत स्पाइसी होगी, लेकिन देखने में भी बहुत स्पाइसी लग रही है। मुझे ये बताएं कि रोज़े की हालत में इफ्तार अगर करें तो ये बहुत पटाखे तो नहीं बजने अच्छा लगेंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्पाइसी होगी। जैसे कि पठानों को हम जानते हैं या नतिया गली के लोगों को जानते हैं, वो बहुत मिर्च मसाले नहीं खाते, हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरा सूखा धनिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेमन का इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअली इसमें है खटास, साथ में सूखे धनिए को जो क्रिस्प किया हुआ है ना, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर है। तो आप इसे बनाएं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार किस्म का। अच्छा मुझे बताएं, ये फुली फ्राइड है, इसको डीप फ्राई करते हैं? बिल्कुल, फिर पहले इसे स्टीम किया जाता है, पूरा मसाला लगा के इसे स्टीम कर लेते हैं। 12 मिनट के लिए सिर्फ स्टीम करना है और उसके बाद आप इसे डीप फ्राई कर लें। और ज़ूप जब आपके पास हो तो आपको क्या टेंशन है। हाँ, अच्छा ये मसाला जो इसके ऊपर ये खड़ा मसाला डाला गया है, ये अलग से फ्राई करके ऊपर डालते हैं? कैसी के साथ फ्राई? जब इसके साथ फ्राई होता है ना, पहले हम चिकन निकाल के रखते हैं, फिर वो सारा ऑयल जो हम छान लेते हैं। ओके, तो वो सारा जो मसाला है ऊपर लगा हुआ वो क्रिस्प हो जाता है, वो बहुत ही मज़ेदार क्रंची फ्लेवर देता है इसके। और इसको आप बिल्कुल, ये एक मुझे लग रहा है कि ये अपनी नौयत का चरगा टाइप बना हुआ है, और इसके साथ हमें हरी मिर्चें और इसका लेमन भी मिल रहा है। एंड यू कैन हैव इट विद रोटी और यू कैन हैव इट विदाउट इट, इट्स अप टू यू। दूसरा आपने जी दूसरा ये बनाया है द एप्पल टर्नओवर्स। ये है पाइनएप्पल, अब एप्पल उनको हमने कैरमलाइज किया है विद ब्राउन शुगर, और उसके बाद उसे हमने पफ पेस्ट्री में डाल दिया और ये शेप दे दी है। और साथ में थोड़ी सी सॉस बनाई है जो कि हमने मिचल्स के जैम के साथ बनाई है, और जो हमने एप्पल कैरमलाइज किए थे वो मिक्स किए हैं, वो बना के रखा है। और अब हम एक ड्रिंक बनाने जा रहे हैं, अगर इजाज़त देंगे तो हम सुप की आवाज़ देखें। हाँ बिल्कुल, मुझे गो अहेड और मुझे बताएं कि इस ड्रिंक में डला हुआ क्या क्या? इसमें है ग्रीन एप्पल। ओके, डाला हुआ क्या? बताएं जल्दी से बताएं। ये लीजिए आपका आ गया ग्लास पटाखा चिकन के साथ धमाका ड्रिंक। जबरदस्त किस्म का आपने ग्रीन एप्पल्स को ब्लेंड कर लेना। ओके, प्यूरी टाइप कर लिया, प्यूरी टाइप कर लिया है। इसमें जरा सी ब्राउन शुगर ऐड किया, बिल्कुल कलर देने के लिए, अदरवाइज इसमें जरूरत नहीं क्योंकि हमने डालना है 7 अप। जबरदस्त। और बहुत ज्यादा ब्राउन शुगर चल रही है आजकल, मीठा ज्यादा हो रहा है, कम करें मीठा। मैं आपके कहने पे तो मैंने चीनी खत्म करके ब्राउन शुगर पे आई हूं। चीनी खत्म करके ब्राउन शुगर पे आई। मैंने उनसे कहा था चीनी एलिमिनेट करें, क्योंकि मेरा भी कभी दिल चाहता है कि मैं कुछ एक आध चीज़ इफ्तार में ले जाऊं। बट थैंक यू सो मच सलमा, दिस लुक्स ब्यूटीफुल एंड ऑब्वियसली इसको ट्राई करें जी। देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, सिंपल भी है, बनाना भी आसान है। ऑल यू नीड टू डू इज गेट अ कपल ऑफ इंग्रेडिएंट्स टुगेदर एंड मेक इट। तो इंशाल्लाह वापस आते हैं थोड़ी देर में, वापस चलते हैं जी। किस्मत इस चिकन की किस्मत में था पटाखा चिकन बनना, तो ये भी देखें किस्मत के खेल होते हैं। इसको कुछ कोरमा बनता है, कोई कढ़ाई सैंडविच बनना होता है, कोई पटाखा चिकन बनता है, निकलता है। आप बताइए राह जी, किस्मत पे आपका अपना पर्सनल कितना बिलीफ है? लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ती हूँ, वापस आके आपसे इसका जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और किस्मत तकदीर का जिक्र हो रहा है। तो मुझे सोशल मीडिया पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट, अभी आप लोग वैसे मुझसे रब्ता कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इस वेल। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा कि हमारे जो मनफी समाजी रवैये होते हैं, एक तरह से उनकी ढाल भी बनती है किस्मत। मिसाल के तौर पर 2 बहनें हैं, अलग अलग घरों में ब्याही जाती हैं, और एक को बहुत ही अगर अंडरस्टैंडिंग सास मिले जो उसको प्रोफेशनली पर्सनली आगे बढ़ने का मौका दे रही है, तो कहते हैं जी इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। और दूसरी तरफ दूसरी वाली
वाली को ये कह के सब्र करने की तलकीन दी जाती है कि भाई तुम्हारी किस्मत में ऐसी ही सास थी, तुम्हारी किस्मत में ऐसे ही घराना है, बजाय इसके कि ऐसी मनफी सोच को बदला जाए और हम एक बेस लाइन खुद इख्तियार होना, खुद मुख्तार होना हर बच्ची के लिए हम एक्सेप्ट करें। इस पर क्या कहेंगी फरहाना आपा? कई मनफी रवैयों को भी तो ढाल बन जाता है ये बात सही है। और किस्मत वाकई, आप जब ये बात कह रही हैं तो किस्मत तो मैटर करती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे हमें मुख्तलिफ अहादीस से पता चलता है ना कि हमारी किस्मत लिखी कब जाती है। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जो है नुतफ़ा माँ के पेट में होता है 40-45 दिन का, तो अल्लाह ताला जो है उसकी तकदीर लिख देते हैं। 2 फरिश्ते आते हैं और अल्लाह ताला उन्हें कहते हैं कि इसकी रोज़ी कितनी होगी, इसकी उम्र कितनी होगी, इसका अमल क्या होगा, फिर ये नेक वक्त होगा या बदबख्त होगा, औरत होगी मर्द होगा, जो भी है, ये तमाम चीज़ें लिख दी जाती हैं। मेरा ख्याल है कि हमें ज़ाती तौर पे ये करना चाहिए तमाम बच्चियों को कि वो पहला लम्हा जब उन्हें पता चलता है कि वो कंसीव कर गई हैं, उन्हें अपनी दुआएं बहुत अच्छी रखनी चाहिए, उन्हें अपने अमल बहुत अच्छे रखने चाहिए। क्योंकि जब फर्स्ट डे से ही, वैसे तो खैर हमें थ्रू आउट ही अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को अच्छा रखना चाहिए, लेकिन वो ख़ास लम्हे होते हैं कि जब आपको पता चले आप अपनी इबादतें, आप अल्लाह से लौ लगाने वाली बातें वो इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा कर दें कि जिस वक्त वो लम्हा आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता हो कि ये बंदी मुझसे लौ लगा के मुझसे पहले से ही मांग रही है कि मुझे नेक औलाद देना, सौले औलाद देना, अच्छे नसीबों वाली औलाद देना। तो जब आप पहले लम्हे से ही मांगना शुरू कर देंगे तो क्या अल्लाह ताला नहीं सुनेंगे? ज़रूर सुनेंगे। हम तो दूसरे चक्रों में लग जाते हैं, मिठाइयाँ बांटो, मिठाइयाँ खिलाओ और दूसरे काम जो हमारी बिला वजह की रसूमात हैं उसे पढ़ते हैं। हमें असल में अल्लाह से रुजू करना चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। और वेरी फर्स्ट मोमेंट जब हमें पता चलता है और हम मांगते हैं तो यकीनन ये तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। और फिर बात वहीं पर आ जाती है कि हमने अपने आप में कोई तब्दीली लानी है, अपनी चीज़ों में बेहतरी लानी है, तो जब तक हम दुआ नहीं मांगेंगे तो वो तब्दील नहीं होगा। और दुआ मांगने के लिए ज़रूरी है अल्लाह से अच्छा, हमारे लौ लगाना, अल्लाह से मांगना। बातें हैं ना जो हम समाजी या तहजीबी हमारे कल्चर में ये रची बसी हुई है और इनका हम बहुत जिक्र करते हैं, तो मैं चाहती थी कि उसको भी हम दीनी एंगल से थोड़ी उसके हवाले से रहनुमाई लें। अल्लामा साहब, अक्सर कहा जाता है कि औलाद मर्द के नसीब से होती है और घर में दौलत की रेल पेल और जो कुछ नवाजा जाता है वो औरत के नसीब से। इसमें कितनी हकीकत या सदाकत? हाँ, ये कौल मैंने पढ़ा है और ये कहा जाता है कि जो दौलत है वो औरत के नसीब से और औलाद जो है वो मर्द के नसीब से। हमारे माशरे में इसका उलट होता है, औलाद ना हो तो हम औरत को ज़िम्मेदार ठहराते हैं और पैसा ना हो तो मर्द को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मैं इसमें एक चीज़ और आपसे कहूँगा, जैसे अभी राना कह रही थी कि दुआ बहरहाल करनी चाहिए और करें, ठीक है। दुआ करने के बाद आपको ये नज़र आता है कि साहब आपकी मुश्किल हल नहीं हो रही, आप परेशानी में हैं, सामने वाला जो है वो 50,000 कमा रहा है, आप 5,000 कमा रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये ज़िंदगी एक ड्रामा, एक स्टेज शो है जिसमें डायरेक्टर ने जिसको जो काम दिया है वो दे दिया उसने, तो आपके ज़िम्मे वो 5,000 वाली नौकरी का काम दिया गया है, आप उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करके क्यों नहीं दिखाते? एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि मुश्किल काम उसी को दिए जाते हैं जिसमें मुश्किल काम करने की सलाहियत हो। तो अगर आप में मुश्किलें पड़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि परवरदिगार ने आपको इतना बासलाहियत बनाया है कि आप उन मुश्किलों को फेस कर सकें, इसलिए कि वो इंसान की सलाहियतों से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको तो फ़ख्र करना चाहिए जब आप पे मुश्किलें आएँ कि मुझे परवरदिगार ने इस काबिल बनाया है, इतना बासलाहियत बनाया कि मुझे ये मुश्किलें दी हैं कि मैंने फ़ेस करूँ, लिहाजा मैं अपनी बेहतरीन सलाहियत इस्तेमाल करते हुए इसमें से गुजर जाऊँ। और जितने लोगों को हमने देखा है कि वो ज़िंदगी में कुछ पा जाते हैं या किसी मकाम पर पहुंचते हैं, हमेशा उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो चीज़ वाकई उनको उस रास्ते पे गामजन करती है, वो कोई मुश्किल या आजमाइश होती है। जैसे राजी आपने मेंशन किया कि आपकी फैमिली में समबडी हैड डाउन सिंड्रोम जिसकी वजह से इस इदारे की बुनियाद पड़ी, तो आपका भी किस्मत पे यकीन है कि जो मुश्किलात और आजमाइशें भी आती हैं वो भी ऐसे दर खोलती हैं जो शायद हमारे गुमान में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही मतलब दिस इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल जो आप हमारे इदारे की बात कर रही हैं। क्योंकि जब ये मेरे जो सबसे बड़े भाई, मैंने आपको दिखा, तो उस वक्त तो यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट था ही नहीं ना, तो दिस वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट। तो इसका कायम करना और किस तरह से, जबकि जब ना सोशल मीडिया था ना वो व्हाट्सएप्स थे कि कनेक्शन हो जाता, तो आई फेल टू इवन थिंक कि भाई मेरे पेरेंट्स क्या गुजरे होंगे उस टाइम पे, और फिर डेफिनेटली लोगों की बातें भी सुनी होंगी कि भाई क्या है क्या नहीं है और किस तरह से उसको क्या। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी एंड वही पॉजिटिव सोच। देखिए, हर चीज़ की बात आ जाती है आपकी पॉजिटिव सोच के ऊपर कि मेरे साथ किस्मत में ऐसे हुआ, मेरे तकदीर में मुझ पे ऐसे लिखा हुआ था, तो अल्लाह मियाँ ने कहा है तो ये बच्चा मेरा है तो मैं इसको छोड़ दूँ।
कहीं बांध, ऐसे भी हैं मतलब किससे आते हैं कि बच्चों को बांध के छोड़ देते हैं, उनको इदारों में डाल देते हैं। इदारों में, हाँ मतलब मज़ारों पे छोड़ के आ जाते हैं, मज़ारों में और बिल्कुल ऐसे डाल इदारे से देते छोड़ के आ हैं कि जाते हम हैं। इसको इसके अच्छा क्या करें। मतलब वी हमारे जो बच्चे प्लेयर्स हैं, जो ओलंपियंस हैं, दे आर चिल्ड्रन आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, तो उनकी माएँ ये कहती हैं, उनके पेरेंट्स ये कहते हैं आज ये हम इसकी वजह से पहचाने जा रहे हैं। ये बच्चा जब मेडल लेके आता है और जब हमारे घर में मीडिया इंटरव्यू के लिए आता है तो हम को नहीं पूछ रहे होते बच्चे को, और हमसे कहते हैं आप इनकी वालदा हैं, आप इनके वालिद हैं। सो यू सी दीज आर द मोमेंट्स दैट वी शुड थिंक ऑफ एंड प्रे टू और अल्लाह। हमेशा अपनी सोच को वो वुसअत दीजिए कि जो अभी आपकी आंख के सामने या जो आपका जहन सोच रहा है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला की खुदाई बड़ी है, और वो यू नो पल भर में आपकी ज़िंदगी को, आपकी तकदीर को बदल सकता है। और बदलने से मुराद सिर्फ यही नहीं कि जी मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की वो चीज़ मुझे मिल जाए, क्या पता आपके नसीब में, आपकी किस्मत में उससे कहीं बेहतर, कहीं बड़ी एक चीज़ मुझे हो। हदीस बल्कि याद आ रही है इस हवाले से कि एक साहब जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे या रसूलल्लाह, पहले मुझे बहुत एक बड़ा माली नुकसान हो गया और अब बहुत दिनों से मैं बीमार हूँ। तो उन्होंने गोया शिकवा किया ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अभी बेहतरी मौजूद है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बराबर में बैठे थे। आपने पूछा या रसूलल्लाह इसका क्या मतलब हुआ? तो आपने फरमाया कि क्या तुम कभी बीमार नहीं होते या तुम्हारे पास कभी कोई गम नहीं आता, दुख नहीं आता? आपने फरमाया यकीनन सब लोग इस चीज़ से गुजरते हैं। तो आपने फरमाया कि ये जो तुम लोग जिन चीज़ों से गुजरते हो दरअसल ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा भी होती हैं। तुम जिस तकलीफ़ से भी गुजरते हो तुम्हारे गुनाह झड़ जाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हें उससे बेहतर पोजीशन में ले आता है। फिर आपने फरमाया कि कभी कभी अल्लाह ताला ने तुम्हें वो मकाम अता करना होता है जो इस तकलीफ़ से गुजरे बगैर वो तुम्हें नहीं दे सकता, तो इसलिए तुम्हें इस चीज़ से गुजारता है। तो तुम अगर उस पर सब्र करते हो और ये सोचते हो कि हाँ मेरे रब की तरफ से आई, जैसे आपने कहा ना कि पता नहीं चलता कि हमारा किया हुआ है या वाकई आजमाइश है। तो अगर आप ये सोचें ना कि हाँ मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी अगर मेरी तरफ ये आजमाइश आई है तो ये मेरे रब की तरफ से, मुझे इस पर सब्र करना है और अल्लाह ताला से ही रुजू रखना है। तो फिर खूबसूरत आपको बात फरहाना आपा, और इसी पे प्रोग्राम का और इस गुफ्तगू का कोई इख्तिताम देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, राहत बीबी हमारे साथ मौजूद थी, अलामा साहब बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। सलमा ने ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाई। आज के लिए इतना ही। तमाम लोग जो इस वक्त घर में मौजूद हैं, संडे का दिन है तो जो इधर उधर थोड़े काम भी थे, प्लीज़ एक दफ़ा आखिरी मैसेज हमारा आपको यही होगा कि अक्सर बीमारियों और वबा के हवाले से भी हम यही तसव्वुर करते हैं कि जी क्योंकि किस्मत में थी तो हम बीमार पड़ गए, लेकिन इस वक्त आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप एहतियात कर सकते हैं, SOPs को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी कभार आप एक अनजान, एक साइलेंट कैरियर भी होते हैं कि आपको चीज़ खुद नुकसान नहीं पहुंचा रही लेकिन आप दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो प्लीज़ इस जिम्मेदारी को कबूल कीजिए, SOPs को फॉलो कीजिए। और अब चलते चलते आखिर में हबीबा की एक खूबसूरत से कलाम के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलमास जो कि ये फ़राइज़ अदा करेंगे।